वेलकम टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। बच्चे आज हम फिर लेके आ चुके हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हमारा चैप्टर रहने वाला है बच्चे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज का हमारा जो बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें कि हम कार्बन एंड कंपाउंड्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके रिलेटेड जितने भी कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी कार्बन एंड कंपाउंड का कंटेंट रहने वाला है वो आज हम सारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि हमें कार्बन एंड कंपाउंड में क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली अगर बात की जाए ना, अगर मैं आपको कार्बन के बारे में बताऊं, सबको पता है कार्बन जैसे केमिस्ट्री में बात की जाती है तो नॉर्मली हम बात करें केमिस्ट्री को आप दो पार्ट में पढ़ते हो, है ना। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक, है ना। एक पार्ट आता है केमिस्ट्री का जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एंड देन सेकंड इज इनऑर्गेनिक। बच्चे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड अ कार्बन केमिस्ट्री, उसे कार्बन केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिक में सिर्फ जो मेन बंदा है, जिसमें मेन बात की जाती है वो है आपका कार्बन। दैट वाज वाई जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो कार्बन केमिस्ट्री होती है, उसमें हम सिर्फ कार्बन के बारे में ही मैक्सिमम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अगर बच्चे हम बात करें कार्बन की, कार्बन एक कैसा एलिमेंट है? नॉन मेटल है। सबसे पहली बात, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, जिसका बच्चे एटॉमिक नंबर होता है 6। ओके, अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करें तो बच्चे इसका एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 6। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें कार्बन के रिलेटेड, और हाँ, कार्बन का सिंबल जो होता है वो होता है कैपिटल C। ये बेसिक चीजें समझ में आ गई। उसके बाद एक चीज और, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, शेल वाली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बच्चे कार्बन की, वो क्या होती है? जैसे पहला शेल होता है K, देन सेकंड इज L, M, ऐसे नंबर ऑफ शेल होते हैं। पहले की कैपेसिटी 2, 8, 18, है ना, इस बेसिस पे होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। पहले वाले में 2 और लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? आपके कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये कार्बन का बेसिक है। ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए। कहता है कार्बन जो है ना वो हमारी लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसे आप अपनी रोजगार जिंदगी में, चाहे हम खाने की चीजों की बातें करें, फूड की बात करें, ठीक है, चाहे हम कपड़ों की बात करें, चाहे हम दवाइयों की बात करें, चाहे हम किताबों की बात करें, इन सब चीजों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन इन चीजों में अवेलेबल होता है। ठीक है, कार्बन को आप इन सब चीजों में देखोगे, चाहे उसकी क्वांटिटी कम हो चाहे ज्यादा, पर वो अवेलेबल होता है। ओनली अ टीनी बिट ऑफ कार्बन इज अर्थ क्रस्ट 0.02% एंड इन द एटमॉस्फेयर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वो कह रहा है हमारी अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, हमारी अर्थ क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में अगर हम बात करें, ये विजिबल नहीं हो रहा होगा आपको अच्छे से, अब होगा। हमारी अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो है उसकी परसेंटेज है बच्चे 0.02%। कार्बन हमारी अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में इसकी क्वांटिटी है 0.03%, यानी अकेला नहीं है। देन कंबाइंड विद ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इसकी क्वांटिटी है 0.03%। ठीक है, ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कार्बन इज अ क्यूरिकल एंड व्हाट मेक इट सो स्पेशल। ऐसा क्या है कार्बन को, क्या चीजें हैं, क्या खासियत है जो कार्बन को काफी ज्यादा स्पेशल बनाती है? देखिए बच्चे, ये कार्बन का कंपाउंड है।
ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, दिस वन इज न्यूक्लियस। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी बताई, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे वाले में 4, है ना। ये वही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरे वाले में 4 है, 1 2 3 4। तो दिस वन इज द एटम ऑफ कार्बन। ये एटम है किसका बच्चे? कार्बन का एटम है। तो कार्बन कुछ ऐसा दिखता है। ओके ओके, ये बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। ये कार्बन में देखिए, अच्छा, कंपाउंड आर ऑफ 2 or more एलिमेंट दैट शेयर इलेक्ट्रॉन आर हैव टेकन गिवन इलेक्ट्रॉन्स अवे। अच्छा, कंपाउंड क्या होते हैं? सबसे पहले मैं बात करूं कंपाउंड की। अच्छा बच्चे, सबको पता है एटम्स जो हैं जब आपस में कंबाइन होते हैं, 2 एटम्स जब आपस में मिलते हैं, है ना, देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। वो क्या बना देते हैं बच्चे? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये दोनों एटम है एंड दे मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो 2 एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जब कोई 2 एलिमेंट, जब कोई 2 या 2 से 2 or more एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं बच्चे, कंबाइन इन फिक्स रेशो, फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं, देन दे फॉर्म, वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। देन दे फॉर्म कंपाउंड, वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज हो गई। अच्छा बच्चे, वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बात करनी थी। हाँ, अब कार्बन की बात कर रहे हैं, है ना। कार्बन की वैलेंसी की बात करें, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई 2 और 4, ठीक है। ये पहला शेल है, दिस वन इज सेकंड शेल, ठीक है। कार्बन बच्चे, इसकी लास्ट में 4 वैलेंसी, दैट वाज व्हाई इस वैलेंस, जिसके लास्ट में 4 था, कार्बन की वैलेंसी को बोलते हैं कोवैलेंसी, ठीक है। जहां हम इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। सबसे पहली बात, दिस वैलेंसी इज कॉल्ड टेट्रा या फिर कोवैलेंसी भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब इस कोवैलेंसी का कितना फायदा देखिए। कार्बन जो है, अब आपको पता है शेल की कैपेसिटी है 8 की, यानी L के पास कैपेसिटी है 8 की, लेकिन उसके पास कितने अवेलेबल है? 4। 50-50 वाला चांस है। जब बच्चे 50-50 वाला चांस होता है तो फिर क्या होता है? वो बंदा ना ही अपने इलेक्ट्रॉन परमानेंट डोनेट करता है, ना ही अब उसे, अब देखो ना, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो अब इससे 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या इसको 4 इलेक्ट्रॉन देगा। अब ऐसा है ना, मतलब कि अब कार्बन को कोई ऐसा बंदा चाहिए जहां तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना। अब ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस केस में क्या होता है? एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम होता है बच्चे कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? जब कोवैलेंसी की वजह से कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होता है? ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें कार्बन क्या करता है? उसको किसी दूसरे एलिमेंट को बोलेगा आओ आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और उसको क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, वो कहता है कि मैं 4 शेयर कर सकता हूँ, कोई और आओ मेरे साथ अटैच हो जाओ और मुझे शेयर। जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के लास्ट में कितने, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इस केस में क्या होगा? हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन एक ही दे सकता है, दैट वाज व्हाई यहाँ पे मैंने 4 यूज किए, है ना। अब एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन आपस में कहेंगे चलो हम बॉन्ड बना लेते हैं, एक तुम दो एक मैं देता हूँ, एक तुम दो एक मैं दो। तो यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड बन के। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बने हैं ना ये सारे, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इस बॉन्ड में शेयरिंग हुई है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है बच्चे, और एक इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन का है, तब जाके एक बॉन्ड बना है, तब जाके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। ओके, अच्छा बच्चे, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, वही मैं बता रही थी आपको, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, ठीक है। अब बॉन्डिंग ऑफ कार्बन का क्या सीन है? बॉन्डिंग ऑफ कार्बन,
बच्चे कार्बन की बॉन्डिंग डिपेंड करती है कि कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। अब वो उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अगर कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चे? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर कोई अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अगर सेंटर में मतलब कार्बन कार्बन, अगर कार्बन कार्बन के साथ, मतलब कार्बन का कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर कार्बन ने कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर कार्बन ने कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं बच्चे, शेयरिंग की है 3 इलेक्ट्रॉन की, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चे? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा बनते ही नहीं है। तो इसका मतलब कार्बन के पास कैपेसिटी है, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कार्बन कंपाउंड आर सबस्टेंस मेड प्राइमरली कार्बन एटम बॉन्डेड विद अदर एलिमेंट। कार्बन आटम जो है वो बॉन्डेड होते हैं बाकी सब एलिमेंट के साथ, ठीक है। एग्री स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट डिस्ट्रीब्यूट देम फ्रॉम अदर टाइप ऑफ कंपाउंड। अब प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? इनकी कंडक्टिविटी पोर होती है। पोर होने के पीछे क्या है? बिकॉज इनका बॉन्ड जो बना है वो शेयरिंग से बना है। अब मान लो एक बंदे का इरादा बिगड़ गया कि हाँ मुझे तुमसे बॉन्ड नहीं बनाना है, जब उसके बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? बॉन्ड का बैलेंस बिगड़ सकता है। दैट वाज व्हाई इनकी कंडक्टिविटी कैसी है? पोअर कंडक्टिविटी है, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, बिकॉज इनका जो बॉन्ड होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बिकॉज वो शेयरिंग से बना है, ठीक है। उसके बाद नॉन कंडक्टिविटी, बॉन्डिंग करेक्ट। इनकी कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी को कंडक्ट नहीं करते, नॉन कंडक्टिव। वीक इंटरमॉलिक्यूल, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है बच्चे? वीक होता है। अच्छा, सबसे पहली बात बॉन्ड की बात की जाए। बॉन्ड होता क्या, पहले ये तो बता दो। बॉन्ड जो है बच्चे, जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड फॉर्म्ड करने के लिए, बॉन्ड को बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक बॉन्ड को बनाने के लिए, एक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद एक बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब बच्चे आयोनिक बॉन्ड होता क्या है? ये कब बनता है? मैक्सिमम आयोनिक बॉन्ड जो है मोस्ट ऑफ, ये आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखने को मिलता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखने को मिलता है, यानी ये ऐसा कह सकते हैं ये आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में देखने को मिलता है। नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? लॉस करते हैं, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। मैंने बोला आयोनिक बॉन्ड जो है, आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो है वो बनता है बच्चे मेटल और नॉन मेटल के बीच में। किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। आयोनिक बॉन्ड जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बनता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चे? गेन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए NaCl, ठीक है। अब बच्चे सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब इनकी क्या कहानी है? ठीक है, इनकी क्या कहानी है बच्चे? सोडियम एक मेटल है, एटॉमिक नंबर है उसका 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 287। ये लास्ट में वाला एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है क्योंकि ये चाहता है कि मैं बैलेंस हो जाऊं, है ना। ये कहेगा अब इसके लास्ट में अब कौन इसको साथ देने वाला, तो ये कहता है इससे अच्छा है मैं किसी को अपना एक दे दूं, है ना। तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करना चाहता है, यानी इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है मैं 10 बन जाऊं, यानी ये Na पॉजिटिव बनना चाहता है। पॉजिटिव साइन तब आएगा जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा।
अब क्लोरीन कहता है मेरे लास्ट में 7 है ना, अगर मुझे एक और मिल जाए तो मैं कम से कम बैलेंस हो सकता हूँ। तो यही सोडियम बोलेगा चल ठीक है भाई मुझे एक देना है तुझे एक चाहिए, तो मेरा वाला एक तू ले ले। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सोडियम बन जाता है Na+, क्लोरीन हो जाता है Cl-। तो इस समय बच्चे जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर होती है बच्चे किसकी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और यहाँ पे दोनों, एक चाहता है देना एक चाहता है लेना, दैट वाज व्हाई ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इनके बीच में जो आयोनिक बॉन्ड बनता है दे आर मोर स्टेबल एंड मोर एक्टिव, ठीक है। ये बॉन्ड, दैट वाज व्हाई जो आयोन, जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड का समझ में आया। सेकंड मैंने आपको कोवलेंट के बाद में बताया, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा जाता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड वो होता है बच्चे जो शेयरिंग से बनता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे परमानेंट डोनेट नहीं होता। आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग आपको दो ही बॉन्ड का पता होना चाहिए, कोवलेंट और आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। एक शेयरिंग से बनता है और एक बनता है कंप्लीट ट्रांसफर से, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है, इतना हाई नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली उनकी कंडक्टिविटी पोअर होती है, पोअर कंडक्टिविटी। मैंने पहले बता दिया कि इसमें जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को इतनी आसानी से कंडक्ट नहीं कर पाते। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम इजिली। अगर आप चाहते हो इनमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना तो इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, लो होता है। वीक, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा वीक होता है। नॉन कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती है, कंडक्टिविटी को कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन कार्बन, ये मैंने आपको बता दिया, कार्बन का नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। तो बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। 2 पहले वाले शेल में होते हैं, 4 जो होते हैं वो नेक्स्ट शेल में होते हैं। जो 4 वाला लास्ट वाला शेल होता है देन दिस इज कॉल्ड बैलेंस शेल, ठीक है। बैलेंस शेल, जहाँ फिर हम उसे बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ये वही अरेंजमेंट, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, फिर 4 इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा बच्चे, इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और है न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलकर इसका एटॉमिक मास हो जाता है बच्चे 12। कितना हो जाता है, 12। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, यानी अगर हमें एटॉमिक मास निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, एटॉमिक मास हो गया 12, ठीक है। Which are the following properties not characterize of carbon compound? इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन कंपाउंड को करेक्टराइज नहीं करती? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यस करती है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। नॉन कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रॉन्ग, बैड कंडक्ट, पोअर कंडक्ट, ठीक है। लिखा हुआ है गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, हैज देयर मोल्टन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दीज कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वही मैंने बताया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है इनमें, और कार्बन एंड कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टेंस होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, ये आपका बच्चे मुझे लगता है आज का तो
ठीक है। तो आज का हमने कार्बन एंड कंपाउंड में हमें बेसिक पढ़ लिया, ठीक है। बेसिक क्या पढ़ लिया, कार्बन के बारे में जान लिया कि कार्बन क्या होता है, ठीक है। कार्बन की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, ओके। उसके बाद बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लिया। दो बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया, कोवलेंट और हमारा आयोनिक, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। दो बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, यानी चैप्टर की इंट्रो में हमने इन सब टॉपिक को क्लियर कर लिया, ठीक है, कि हमें एक्चुअली में चैप्टर में होने क्या वाला है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रहने वाले हैं हमारे डॉट स्ट्रक्चर, जिनमें हमें बेसिक पढ़ना है, और उसके बाद इसमें हमें पढ़नी है नेमिंग, ठीक है, नेमिंग, इसमें हमें पढ़नी है नेमिंग, ठीक है। जो टॉपिक आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप कि आपको आज का ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो कल हम डॉट स्ट्रक्चर और आयोपैक नेमिंग इसके साथ कल इसी टाइम पे आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो, ठीक है। वैसे तो इस चैप्टर में जो भी ये जो चैप्टर है ना, ये आपका केमिस्ट्री में सबसे हाई वेटेज का रहने वाला है ना, इसमें से आपको लॉन्ग देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से टाइम देना है, ठीक है। इस चैप्टर को हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।